Hello students, let us start 18th lecture of linear algebra, which includes first lecture of linear dependence. Set of vectors linearly dependent कब होगा और कब linearly dependent नहीं होगा. जब linearly dependent नहीं होगा तो linearly independent होगा. Let us see. A set S equal to curly bracket alpha 1 comma alpha 2 comma so on comma alpha n of vectors माने of elements of a linear space is said to be linearly dependent. इस पे नंबरिंग कर दे रहा है ना. If there exist scalars a1 a2 so on an not all zero. all not जीरो मत लिखिएगा. all नॉन जीरो या नॉट जीरो का अर्थ अलग हो जाएगा. और ये नॉट आल जीरो यानी हम किसको निगेट कर रहे हैं? आल जीरो को. सभी जीरो हो ना 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 तो मतलब क्या हुआ? कम से कम एक नॉन जीरो जरूर है. इन स्केलर्स में कम से कम एक नॉन जीरो जरूर है. सच दैट linear sum equal to zero vector a1 alpha 1 plus a2 alpha 2 plus so on plus an alpha n equal to zero vector. ठीक है भाई. Number 2, a set S equal to curly bracket alpha 1 comma alpha 2 comma so on comma alpha n of vectors is said to be linearly independent if it is not linearly dependent. It is not linearly dependent. That is, if a1 alpha 1 plus a2 alpha 2 plus so on plus an alpha n equal to theta implies that all scalars are zero. a1 equal to 0 comma a2 equal to 0 comma so on comma an equal to 0. डेफिनेशन कंपेयर कर लेना भाई. दिस इज इक्वल टू 0 में अगर सारे स्केलर जीरो हैं तो ये सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा. और कम से कम एक स्केलर नॉन जीरो हो गया तो ये लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा. थियरी ऑफ इक्वेशंस एंड लीनियर डिपेंडेंस Number 1, a set S equal to curly bracket alpha 1 comma alpha 2 comma so on comma alpha n of vectors is called a
लीनियरली डिपेंडेंट सेट, ऐसे लिखेंगे LD सेट, इफ इन द सिस्टम, if in the system a1 alpha 1 plus a2 alpha 2 plus so on plus an alpha n equal to theta, at least one scalar is non-zero, कम से कम एक स्केलर नॉन जीरो हो इस सिस्टम में। ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ना, इस सिस्टम में कम से कम एक स्केलर नॉन जीरो हो तो ये सेट LD सेट कहलाएगा। यानी इस सिस्टम में जो वेक्टर्स लगे हुए हैं उनका सेट लीनियरली डिपेंडेंट सेट कहलाएगा। फिर मैं क्या लिख रहा हूं, LI सेट कब कहलाएगा, इफ इन द सिस्टम दिस ऑल द स्केलर्स आर जीरो। वही बातें हैं, देखो हम थ्योरी ऑफ इक्वेशन के रूप में बात कर रहे हैं। नंबर 2, अ सेट फलाने ऑफ वेक्टर्स इज वर्ड्स उसी जैसा लिख रहा हूं, इज कॉल्ड लीनियरली इंडिपेंडेंट if in the system यही सिस्टम a1 alpha 1 plus a2 alpha 2 plus so on plus an alpha n equal to theta, all the scalars are zero, all the scalars are zero। ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। अब ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसा सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, इसमें राइट हैंड साइड में 0 0 है, तो ऐसे सिस्टम को होमोजेनस सिस्टम बोलते हैं। होमोजेनस सिस्टम के बारे में फिर आपको नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि अब होमोजेनस सिस्टम इन्वॉल्व होने जा रहा है सब्जेक्ट में, तो मैं आपको अलग से होमोजेनस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का कुछ ज्ञान दे रहा हूँ। थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस में है, मैट्रिसेस में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है चैप्टर, होमोजेनस सिस्टम नॉन होमोजेनस सिस्टम 2 पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर फिलहाल होमोजेनस सिस्टम की चर्चा पहले कर देंगे। थोड़ी इसी बात को हम देखो कैसे हम वर्ड्स बदल के बतिया रहे हैं। देखो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में चाहिए एक ही चीज है, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n नोन है, a1 a2 a3 अननोन है। अननोन है माने वेरिएबल हो गया, अननोन वेरिएबल। अगर सारे अननोन 0 आ जाएं, इसका मतलब इस सिस्टम का सलूशन 0 सलूशन हो। जितने अननोन है a1 a2 an सबकी वैल्यू 0 हो जाए, सबकी वैल्यू 0 हो जाए, यानी सिस्टम के पास केवल 0 सोल्यूशन हो, सिस्टम के पास केवल 0 सोल्यूशन हो, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट का केस बनेगा। इसमें a1 a2 an में कम से कम एक नॉन जीरो हो, यानी सभी 0 हो ना ना ना। अगर सारे a1 a2 an अननोन 0 हो जाए तो वो 0 सोल्यूशन हो गया। और अगर ऐसा नहीं है माने सारे 0 हो ना ना ना, कम से कम एक नॉन जीरो हो, यानी कि सिस्टम नॉन जीरो सोल्यूशन भी रखे, तो ये केस कौन सा बनेगा, ये लीनियरली डिपेंडेंट वाला बनेगा। तो इन्हीं बातों को मैं फिर लिखने जा रहा हूं। अब की बार प्योरली हम जो है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस की जुबान बोलेंगे, लिखेंगे। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, अ सेट S इक्वल टू करली ब्रैकेट अल्फा 1 कामा अल्फा 2 कामा सो ऑन कामा अल्फा n ऑफ
is called LD set or LI set, linearly independent set, according as the system, कौन सा सिस्टम, A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस सो वन प्लस AN अल्फा n इक्वल टू थीटा हैज़, पहले किसकी बारी है, LD की, नहीं इसको चेंज करेंगे हम, पहले LI लिख दो फिर LD लिख दो, पहले LI फिर LD। तो LI कब होगा, जब सभी अननोन की वैल्यू जीरो आए, यानी सिर्फ जीरो सोल्यूशन रखे, हैज़ ओनली जीरो सोल्यूशन, ओनली जीरो सोल्यूशन या ट्रिवियल सोल्यूशन भी उसको बोलते हैं, ओनली जीरो सोल्यूशंस, और नॉन जीरो सोल्यूशन आल्सो, नॉन जीरो सोल्यूशंस आल्सो। ये आल्सो वर्ड क्यों लगा, मैं उसकी व्याख्या कर दे रहा हूं। अगर इस सिस्टम के पास ओनली, ये भी व्याख्या कर दे रहा हूं, केवल जीरो सोल्यूशंस होंगे, माने A1 भी जीरो, A2 भी जीरो, AN भी जीरो, तो ये LI सेट होगा। और अगर नॉन जीरो सोल्यूशंस भी होंगे तो सेट LD होगा। अब ये भी ओनली, जरा इन शब्दों को आइए हम व्याख्यायित कर दें, इंटरप्रेट कर दें। देखो, इस सिस्टम के पास सदैव ऑलवेज जीरो सोल्यूशंस होंगे ही होंगे। जीरो सोल्यूशन माने A1 भी जीरो, A2 भी जीरो, AN भी जीरो, होंगे कि नहीं, रख के देखो, जीरो अल्फा 1 प्लस जीरो अल्फा 2 प्लस सो वन प्लस जीरो अल्फा n क्या हो जाएगा, थीटा प्लस सो वन प्लस थीटा, सभी थीटास का सम कितना हो जाएगा, थीटा, यही तो लिखा, थीटा, थीटा इक्वल टू थीटा, सेटिस्फाई कर दिया। यानी A1 इक्वल टू जीरो, A2 इक्वल टू जीरो एंड सो ऑन, AN इक्वल टू जीरो, दीज सोल्यूशंस ऑलवेज सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। तो इसके पास जीरो सोल्यूशन ऑलवेज होगा। क्वेश्चन इज दिस, वेदर नॉन जीरो सोल्यूशन एग्जिस्ट फॉर दिस सिस्टम और नॉट। अगर नॉन जीरो सोल्यूशन एग्जिस्ट कर गया तो LD का केस हो जाएगा, और अगर नॉन जीरो सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं किया तो जीरो सोल्यूशन तो हमेशा ही होगा, तो LI का केस हो गया। एक बढ़िया से खूब बातों को दिमाग में बैठा लीजिए। ये होमोजेनस सिस्टम है, होमोजेनस सिस्टम के पास जीरो सोल्यूशन हमेशा होता है। प्रश्न ये उठता है कि नॉन जीरो सोल्यूशन होगा कि नहीं होगा। अब न्यूमेरिकल्स करेंगे, जब कोई चीज़ आएगी मैट्रिक्स की तो उसको हम उसी समय वहीं पढ़ा देंगे। अभी से हम कितना बता दें ना, हो सकता है ज़्यादा बता दें, ज़रूरत कम की हो सकता है ज़रूरत ज़्यादा की हम कम बताएं, तो उसी जगह बताएंगे, उसी स्थान पे। कुछ रिजल्ट्स अब हम देखेंगे, अब हम कुछ रिजल्ट्स देखेंगे, फुटकर रिजल्ट्स। नंबर 1, सिंगलेटन थीटा इज LD। जीरो वेक्टर का जो सिंगलेटन सेट बनेगा वो हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट होता है। अब इसको चेक कैसे करेंगे, अब देखो ये वेक्टर है, इसमें किसी स्केलर से गुणा करिए, फिर इसको थीटा के बराबर करिए, यही तो था ना, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n वेक्टर्स थे, सभी में स्केलर से गुणा किया था, सबको जोड़ा था और थीटा के बराबर कर दिया था। तो यहाँ सिर्फ एक वेक्टर है, एक स्केलर से गुणा कर दिए, थीटा के बराबर कर दिए, तो ये क्या बन गया, सिस्टम ऑफ इक्वेशन। सिस्टम ऑफ इक्वेशन होमोजेनस सिस्टम है ये। जिस सिस्टम में राइट हैंड साइड में सिर्फ जीरो हो उसको होमोजेनस सिस्टम कहते हैं, और अगर ऐसा ना हो तो उसको नॉन होमोजेनस सिस्टम कहते हैं। तो इसके पास जीरो सोल्यूशन तो सदैव होगा। हमें सिर्फ ये पॉसिबिलिटी देखनी है कि नॉन जीरो सोल्यूशन भी हो सकता है कि नहीं। अगर नॉन जीरो सोल्यूशन हो सकता है तो ये सेट LD होगा, और अगर नहीं हो सकता है तो ये LI होगा।
नॉन जीरो सोल्यूशन हो सकता है, माने क्या ए की वैल्यू नॉन जीरो हो सकता है, या ए थीटा बराबर जीरो होने के लिए ए का जीरो होना अनिवार्य है? नहीं है ना। आपको मालूम है, वी नो दैट इन अ लीनियर स्पेस, in a linear space, a into theta equal to theta for all a belonging to f, for all a belonging to f, whether a is zero of f or non-zero element of f, यानी a non-zero हो सकता है in the system 1 a may be non-zero, हो सकता है। thus सिंगलेटन थीटा इज LD। खूब बढ़िया समझ लीजिए भाई, जो भी वेक्टर्स होंगे हम एक लीनियर कॉम्बिनेशन तैयार करेंगे, फिर इक्वल टू जीरो कर देंगे, तो ये हो गया अपना लीनियर इक्वेशन बन गया। सिर्फ हमको यही देखना होता है कि इस सिस्टम में जितने स्केलर्स लगे हुए हैं, इन्वॉल्व हैं, क्या वो सारे जीरो हैं? यदि हाँ तो सेट LI होगा, यदि ना तो LD होगा। सारे जीरो हैं ना ना ना, समझिएगा सारे जीरो नहीं है ऐसा ना बोलिएगा। हाँ, ऑल आर नॉन जीरो ये अलग बात हो गई, नॉट ऑल आर जीरो अलग बात हो गई, भावार्थ ध्यान रखिएगा। तो ये हमने सिद्ध कर दिया कि ये जो है LD है। अब हम दूसरा रिजल्ट ये देखेंगे कि नॉन जीरो वेक्टर का सिंगलेटन सेट LI होता है। रिजल्ट नंबर 2, if alpha not equal to theta then singleton set alpha is linearly independent। ये रिजल्ट है। तो सेट में एक एलिमेंट है, एक वेक्टर है अल्फा, इसमें स्केलर से मल्टीप्लाई करिए, इसको थीटा के बराबर करिए, ये सिस्टम बन गया, सिस्टम ऑफ इक्वेशन। फिर वही चीज, क्या इस सिस्टम में ए का जीरो होना अनिवार्य है या ए नॉन जीरो भी हो सकता है? यदि अनिवार्यतः ए जीरो है तब LI हो गया, और अगर ए जीरो हो सकता है, ए नॉन जीरो हो सकता है, तो LD हो जाएगा। तो आपको पता है ए थीटा बराबर ए अल्फा बराबर थीटा हो और अल्फा नॉन जीरो हो, ए मस्ट बी जीरो। वी नो दैट। ये सब प्रॉपर्टीज आप लीनियर स्पेस में पढ़े हुए हैं, वो आपको याद होना चाहिए। देखो मैं शुरू से ही आपको बोल रहा हूँ ना कि सारे रिजल्ट्स आपको याद होने चाहिए। देखिए फटाफट इस्तेमाल हो रहा है। वी नो दैट इन अ लीनियर स्पेस ए अल्फा इक्वल टू थीटा implies that either a equal to 0 और अल्फा इक्वल टू 0 वेक्टर। ये है, चाहे तो ये जीरो होगा चाहे तो ये जीरो होगा। अगर ये जीरो नहीं है तो ये जीरो होगा, समझ रहे ना। 10 इन 1 ए मस्ट बी जीरो, ए मस्ट बी जीरो, and so singleton alpha is linearly independent। ऐसे तीसरा रिजल्ट आइए देखें। A finite set of vectors containing a zero vector is LD। कोई भी फाइनाइट सेट हो वेक्टर्स का, उस सेट में यदि एक एलिमेंट जीरो वेक्टर हो तो पक्का वो LD होगा। नंबर 3, अ फाइनाइट सेट कंटेनिंग जीरो वेक्टर मस्ट बी लीनियरली डिपेंडेंट। लेट ए इक्वल टू करली ब्रैकेट एक वेक्टर थीटा ले लो और बकिया नॉन जीरो वेक्टर्स ले लो, अल्फा 1 अल्फा 2 सो ऑन अल्फा n। बी अ फाइनाइट सेट ऑफ वेक्टर्स
कामा containing theta, containing जीरो वेक्टर। देन वही सिस्टम ऑफ इक्वेशन तैयार करिए, सभी में स्केलर से मल्टीप्लाई करिए, ए थीटा प्लस ए वन अल्फा वन प्लस ए टू अल्फा टू प्लस सो वन प्लस ए एन अल्फा एन इक्वल टू थीटा। ये तैयार हो गया सिस्टम ऑफ इक्वेशन। और बस सिर्फ आपको ये देखना है कि जितने स्केलर्स हैं क्या सब के सब जीरो ही होंगे या कोई एक नॉन जीरो हो सकता है, कोई एक नॉन जीरो सेट हो सकता है, कोई एक नॉन जीरो हो सकता है। तो हम देख रहे हैं कि इसमें ए नॉन जीरो हो सकता है, ए वन ए टू ए एन भले ही जीरो सब हो जाए, लेकिन ये ए थीटा में ए नॉन जीरो हो सकता है, क्योंकि ए थीटा बराबर थीटा होता है फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू एफ, फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू एफ वेदर ए इज जीरो और नॉट। इन दिस सिस्टम ए मे बी नॉन जीरो, पॉसिबिलिटी देखनी है बस, देयर एग्जिस्ट नॉन जीरो स्केलर और नॉट, ए मे बी नॉन जीरो एंड सो इस सिस्टम में जितने वेक्टर्स इन्वॉल्व्ड हैं उनका सेट एलडी होगा। एस इज लीनियरली डिपेंडेंट। नीचे मैं लिख दे रहा हूं नोट इसी रिजल्ट को, किस आधार पे हमने ये निष्कर्ष लिया है। वी नो दैट इन अ लीनियर स्पेस a into theta equal to theta for all a belonging to f, for all a belonging to f whether a is zero or not। कितने रिजल्ट्स हो गए? 3। चौथा रिजल्ट्स, every subset of a linearly independent set is linearly independent। Result number 4, every subset of a linearly independent set is linearly independent। प्रूफ देखिए, let s equal to curly bracket alpha 1 comma alpha 2 comma so on comma alpha m plus 1 comma so on comma alpha n be any linearly independent set then, जैसे मैं लिख रहा हूँ देखिए ध्यान से, वैसे लिखिए, बहुत आसानी से समझ में आने वाला। ये हम प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 प्लस सो ऑन प्लस am अल्फा m प्लस am प्लस 1 अल्फा m प्लस 1 प्लस सो ऑन प्लस an अल्फा n इक्वल टू थीटा। ये एलआई सेट है भैया। तो एलआई सेट के लिए जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन बनता है, इसमें सारे स्केलर्स जीरो होते हैं। तो ये इसका गुण हमको यहीं लिखना था, जगह नहीं है तो हम नीचे लिख दे रहे हैं। विथ ऑल स्केलर्स जीरो, इसमें सारे स्केलर्स जीरो हैं। इंप्लाइज दैट a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 प्लस सो ऑन प्लस am अल्फा m प्लस 0 अल्फा m प्लस 1 प्लस सो ऑन प्लस 0 अल्फा n इक्वल टू थीटा विथ ऑल स्केलर्स जीरो। देखो यही मजा है ना, लिखने का ही तो मजा है।
लॉजिक, लैंग्वेज एंड प्रेजेंटेशन। देखिए, आपने ये कहा कि इसमें जितने भी स्केलर्स हैं सब जीरो हैं। am+1 जीरो है, am+2 जीरो है, an जीरो है। हमने उनको 0 0 0 लिख दिया। अब आप कहोगे कि सर आप am को भी 0 लिख दिए होते, a2 को भी 0 लिख दिए होते, a1 को भी 0 लिख दिए होते। हमने उनको 0 नहीं लिखा, उनको हमने 0 इस भाषा में, लैंग्वेज में लिख दिया कि जितने स्केलर्स हैं सब 0 हैं। implies that a1 alpha 1 plus a2 alpha 2 plus so on plus am alpha m plus theta plus so on plus theta equal to theta with all scalars 0। इसकी वैल्यू थीटा होगी, इसकी वैल्यू थीटा होगी। अब इतने वेक्टर में थीटा 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 सब जोड़ना है। लिखने पर गौर करिए हम कैसे लिख रहे हैं, और वैसे ही ट्रेनिंग आप लीजिए लिखने की। लिखने का ही सब कमाल है इसमें। implies that a1 alpha 1 plus a2 alpha 2 plus so on plus am alpha m equal to theta। वो जो गुण विशेषण है वो ऐसे ही रहेगा। with all scalars, with all scalars 0। ठीक है भाई। अब सोचिए कि इस सिस्टम में सारे स्केलर 0 हैं। इसका मतलब इस सिस्टम में जितने वेक्टर्स इन्वॉल्व हैं उनका सेट कैसा होगा? Li होगा। दिस इंप्लाइज दैट कर्ली ब्रैकेट अल्फा 1 अल्फा 2 सो ऑन अल्फा m, जो कि सबसेट है किसका? S का, इज Li सेट। अब ये m कुछ भी हो सकता है ना, n से छोटा लिया कुछ भी ले लें, इसीलिए लिखा हुआ है एवरी सबसेट ऑफ अ Li सेट इज Li। फिफ्थ रिजल्ट देखें, एवरी सुपरसेट ऑफ अ LD सेट इज LD। ये फिफ्थ रिजल्ट है। एवरी सुपरसेट of a LD set is LD। बहुत बढ़िया बढ़िया सब रिजल्ट्स हैं। इनके प्रूफ बड़े खूबसूरत, बहुत ही सुंदर स्टाइल है इनको लिखने का। लेट S इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट अल्फा 1 कामा अल्फा 2 कामा सो ऑन कामा अल्फा m बी एनी LD सेट, देन a1 alpha 1 plus a2 alpha 2 plus so on plus am alpha m equal to theta। इस सिस्टम में कम से कम एक स्केलर नॉन जीरो होगा। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं? ये LD सेट है ना, ये सेट LD है। इस इनके वेक्टर्स के लिए जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन बनेगा उसमें कम से कम एक स्केलर नॉन जीरो होगा। तो ये गुण लिखते चलिए, चूंकि छोटा इक्वेशन है इसलिए यहाँ लिखा जाएगा with at least one non-zero स्केलर। कौन नॉन जीरो स्केलर है कौन नहीं है मुझे मालूम नहीं, लेकिन हमको इतना पता है थियरी से कि इस सिस्टम में जितने स्केलर लगे हैं इसमें कोई ना कोई कम से कम एक नॉन जीरो जरूर है। हो सकता है सारे नॉन जीरो हैं, लेकिन कम से कम एक नॉन जीरो जरूर है। अब देखो इसे एक्सटेंड करना है। इम्प्लाइज दैट a1 alpha 1 plus a2 alpha 2 plus so on plus am alpha m plus 0 alpha m plus 1 plus so on plus 0 alpha n equal to theta। यानी यहाँ से यहाँ तक में आपने क्या जोड़ा है, इसकी वैल्यू कितनी होगी? थीटा। इसकी वैल्यू कितनी होगी? थीटा। तो ये सिर्फ थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा है, तो कोई असर तो नहीं पड़ेगा। दिस विल हैव नो इफेक्ट ऑन द सिस्टम। ये गुण ऐसे ही रहेगा, इसे आप ऐसे ही लिखते चलिए। विथ एट लीस्ट वन नॉन जीरो स्केलर, वन नॉन जीरो स्केलर। ठीक है भाई, तो अब सोच लीजिए
अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 से लेके अल्फ़ा n तक जितने वेक्टर थे उनसे ज़्यादा वेक्टर हमने बढ़ा दिया है। तो इस सिस्टम में कोई ना कोई एक स्केलर नॉन जीरो जरूर है। इसका मतलब इस सिस्टम में जितने वेक्टर्स इन्वॉल्व हैं उनका सेट क्या होगा? LD होगा। दिस इंप्लाइज दैट कर्ली ब्रैकेट अल्फ़ा 1 कामा अल्फ़ा 2 कामा सो ऑन कामा अल्फ़ा m प्लस 1 कामा सो ऑन कामा अल्फ़ा n, जो कि सुपर सेट है। सुपर सेट का साइन ऐसे उल्टा करके बना दो। किसका सुपर सेट है? S का। इज लीनियरली डिपेंडेंट सेट। तो फिर वही चीज है, n इसमें आर्बिट्रेरी है ना, n कितने भी n में से बढ़ा दें n की जगह। तो इसका मतलब एवरी सुपर सेट ऑफ LD सेट इज LD। रिजल्ट नंबर 6 बहुत ही बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल है, और ये सारे एग्जाम्पल नहीं रिजल्ट कहिए, बहुत बढ़िया बढ़िया रिजल्ट है। इन सारे रिजल्ट को आपको बिल्कुल याद रखना होगा, क्योंकि आगे अब थियरी डेवलप करेगी तो इन सबकी जरूरत पड़ेगी, बहुत जरूरत पड़ेगी। रिजल्ट नंबर 6, इफ अल्फा इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा 1 कामा अल्फा 2 कामा सो ऑन कामा अल्फा n, देन जो ये सेट बनेगा अल्फा कामा अल्फा 1 कामा अल्फा 2 कामा सो ऑन कामा अल्फा n, ये LD ही होगा। ध्यान से देखिए क्या शब्द कही हो रही है। इफ अल्फा इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ फला फला फला, तो इस सभी वेक्टर में इसको भी शामिल कर दो, जो सेट बनेगा वो LD होगा। देखिए कैसे, अल्फा इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज वेक्टर्स, तो अल्फा को इनके लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख दो, A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस सो ऑन प्लस AN अल्फा n। हो गया। ये लिखावट क्या बता रहा है? अल्फा इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा 1 अल्फा 2 एंड सो ऑन अल्फा n। इस अल्फा को इधर ले आइए, उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस अल्फा। माइनस अल्फा को आप लिख दीजिए -1 इंटू अल्फा, इंप्लाइज दैट माइनस अल्फा प्लस A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस सो ऑन प्लस AN अल्फा n, और उधर बचेगा कितना? 0। तो वो 0 कैसा बचेगा? थीटा ना। ये सब वेक्टर्स है भाई, वेक्टर का सम 0 लिखना है तो 0 वेक्टर लिखेंगे। दैट इज -1 इंटू अल्फा प्लस A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस सो ऑन प्लस AN अल्फा n इक्वल टू थीटा। तो अब हम ऐसे ही बोल रहे हैं कि इन दिस सिस्टम एटलीस्ट वन स्केलर इज नॉन जीरो। दैट इज, उसको घुमा के ऐसे कान पकड़ लो, A अल्फा प्लस A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस सो ऑन प्लस AN अल्फा n इक्वल टू थीटा। ये A आपने किसकी जगह लिखा है? -1 की जगह लिखा है, जो कि नॉन जीरो है। तो हमें मालूम नहीं है A1 A2 AN में कौन कौन जीरो है कौन नहीं है, हमसे पता ही नहीं। लेकिन इस सिस्टम में हम ये तो दावा कर सकते हैं कि कम से कम एक स्केलर कौन A इज नॉन जीरो। तो किसी सिस्टम में यदि एटलीस्ट वन स्केलर नॉन जीरो हो, तो उस सिस्टम में जितने भी वेक्टर्स इन्वॉल्व हैं उनका सेट LD होता है। 10 कर्ली ब्रैकेट, यह थोड़ा एक सेंटेंस और लिख के हम कंक्लूड करें, अच्छा लगेगा। इन दिस सिस्टम, in this system at least one scalar is non-zero। साफ साफ दिख रहा है ना, इज नॉन जीरो। अब आप कंक्लूड करिए। 10 कर्ली ब्रैकेट, इस सिस्टम में जितने वेक्टर्स इन्वॉल्व हैं उनका सेट अल्फा कामा अल्फा 1 कामा अल्फा 2 कामा सो ऑन कामा अल्फा n इज लीनियरली डिपेंडेंट। तो मैं समझ रहा हूँ आपको कुछ मज़ा आया होगा।
बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि सभी वीडियोस की सूचना डायरेक्ट आपको मिलती रहे। और यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और यदि आपने ये ऑन किया है पहला वीडियो ही लीनियर अलजेब्रा का, तो आपसे हम यही आग्रह करेंगे कि आप सारे वीडियोस देखें। यदि आपको सच में खूब आनंदित होकर सीखना है तो वीडियो सिस्टमेटिकली देखिए आप, और सिस्टमेटिकली पढ़िए, नोट्स बनाइए और रोज़ पढ़िए। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा रोज़ पढ़ा जाता है। तो ये सब देखो कुछ डायलॉग्स है जो हम बोलते रहते हैं। एक तो हम बोलते हैं भाई मैथमेटिक्स रोज़ पढ़ना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री अपना बांट लो भाई, 3 दिन फिजिक्स 3 दिन केमिस्ट्री, लेकिन मैथमेटिक्स 6 दिन पूरा। संडे छोड़ दे रहे हैं आपको घूमने टहलने के लिए। अब मैथमेटिक्स रोज़ पढ़ाना चाहिए, उसमें फिर एक तर्रा ये कि एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा रोज़ पढ़ना चाहिए। अब अगर आपका कोई पेपर एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है तो वो भी रोज़ पढ़ना है, मैथमेटिक्स भी रोज़ पढ़ना है और अलजेब्रा भी रोज़ पढ़ना है। तो ये आप तय करिए कि आप कैसे करोगे। मैं तो करता था भाई, मैं तो बीएससी में एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा रोज़ पढ़ता था, समझ रहे ना। तो मैंने करके देखा है, आप भी करके देखिए। थैंक यू वेरी मच।